गुड इवनिंग सभी साथियों को। और आज इकोनॉमिक्स की क्लास में एक और टॉपिक है हमारे सामने, बेरोजगारी। इसी टॉपिक पर हम बात करते हैं कि बेरोजगारी क्या होती है और बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है। ठीक है, अब बेरोजगारी की अगर बात करें तो इसमें, ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। अब बेरोजगारी का मतलब क्या है? जब एक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं मिलता या कार्य नहीं मिलता तो उसे बेरोजगार कहते हैं और इस स्थिति को बेरोजगारी कहा जाता है। जब एक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई काम नहीं मिल पाता तो इस स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं या फिर उस व्यक्ति को बेरोजगार कहा जाता है। ठीक है, जब एक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई कार्य नहीं मिल पाता तो उसे बेरोजगार कहा जाता है और इस स्थिति को बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये बेरोजगारी हो गया। और दूसरे शब्दों में और भी हम समझें तो इसमें कहा जा सकता है कि जब कोई व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक है, जब कोई व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक है और काम करने की उसमें क्षमता भी है, जब कोई व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक है और उसमें कार्य करने की क्षमता भी है लेकिन उसे कहीं भी रोजगार नहीं मिल पाता तो इस स्थिति को बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। जब एक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई कार्य नहीं मिलता तो उसे बेरोजगार कहते हैं। और यह स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि बेरोजगारी का मतलब क्या है। जब एक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई कार्य नहीं मिलता तो उसे बेरोजगार कहते हैं और यह स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? दूसरे शब्दों में जब कोई व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक है और वह कार्य करने की उसमें क्षमता भी है, मतलब कार्य करने में समर्थ भी है। ठीक है, दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? जब कोई व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक है और वह कार्य करने में समर्थ भी है, परंतु उसे किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं मिलता है। ठीक है, परंतु उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई कार्य नहीं मिलता कह सकते हो, परंतु उसे जीवन निर्वाह हेतु कार्य नहीं मिलता तो इस स्थिति को बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। तो ये बेरोजगारी का मतलब समझ में आ गया होगा कि क्या है बेरोजगारी। वैसे तो बेरोजगारी का मतलब वैसे ही समझ में आया होगा बहुत कुछ तो, लेकिन अब इसको पढ़ करके और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बेरोजगारी के प्रकार कौन से होते हैं? प्रकार देखते हैं बेरोजगारी के प्रकार। इसमें सबसे पहली जो बेरोजगारी है इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर इसे छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं। छिपी बेरोजगारी, ठीक है, या फिर अदृश्य बेरोजगारी भी कहा जाता है। अदृश्य बेरोजगारी, इतने सारे इसके नाम हैं, इनको अच्छे से समझ लेना, इंपॉर्टेंट होता है।
इसके नामों में ही भी कई बार पूछा जाता है कि किस प्रकार की बेरोजगारी को अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। मतलब हो गया कि हिडन अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, हिडन मतलब जो दिख नहीं रही है, अदृश्य हो गया, ठीक है। दूसरी बेरोजगारी जो होती है अर्ध बेरोजगारी कहलाती है, अर्ध या फिर अल्प बेरोजगारी, अर्ध या फिर अल्प बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, ठीक है। सिमी अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, सिमी अनएम्प्लॉयमेंट, तो अर्ध या अल्प बेरोजगारी से कहा जाता है। तीसरी जो बेरोजगारी होती है उसे खुली बेरोजगारी कहते हैं, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। तीसरे प्रकार की जो बेरोजगारी है उसे खुली बेरोजगारी कहते हैं, पूरी तरीके से खुली बेरोजगारी है, मतलब किसी भी प्रकार का कोई रोजगार नहीं मिल पाता, तो उसे खुली बेरोजगारी कहते हैं। इसके बाद अगली आती है मौसमी बेरोजगारी। नंबर नेक्स्ट होती है नंबर 4 मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी का मतलब क्या है कि जो मौसम विशेष में पाई जाती है, मतलब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इसे कहा जाता है। इसके बाद अगला आता है शिक्षित बेरोजगारी, नंबर 5 में आ जाती है शिक्षित। शिक्षित का मतलब है एजुकेशनल, शिक्षित बेरोजगारी। तो इस बेरोजगारी को आप बहुत अच्छे से समझते होंगे। शिक्षित होने के बाद भी उसके योग्य जिस प्रकार की शिक्षा है उस प्रकार की का रोजगार नहीं मिल पाता, तो उसे शिक्षित बेरोजगारी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा नंबर 6 में आता है चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी। अगला आता है चक्रीय बेरोजगारी। अब चक्रीय का मतलब है साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं कि जो एक उद्योग में एक जो चक्र चलता है, उतार चढ़ाव, मंदी तेजी, उसके द्वारा जो बेरोजगारी पाई जाती है उसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। और एक होती है संरचनात्मक, संरचनात्मक बेरोजगारी। ये क्या है देखो, संरचना में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। संरचना में परिवर्तन जब किया जाता है उद्योगों के, तो उसके बाद जो बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। इसके अलावा एक और होती है घर्षणात्मक, घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं, घर्षणात्मक कहते हैं, या फिर इसे संघर्षात्मक भी कहते हैं, संघर्षात्मक बेरोजगारी। तो ये मुख्य रूप से जो ये 8 प्रकार की बेरोजगारी है, इनको हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी, दूसरा अर्ध या अल्प बेरोजगारी, तीसरी खुली बेरोजगारी, चौथी मौसमी, पांचवी शिक्षित, छठी चक्रीय और सातवीं संरचनात्मक और लास्ट घर्षणात्मक या संघर्षात्मक, ठीक है। तो स्ट्रगलिंग अनएम्प्लॉयमेंट इसे कह सकते हो। घर्षणात्मक या संघर्षात्मक मतलब क्या है, स्ट्रगलिंग, और संरचना मतलब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, ठीक है। चक्री का मतलब क्या हो गया, साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। शिक्षित का मतलब एजुकेशनल हो गया, ठीक है। मौसमी मतलब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। खुली मतलब ओपन हो गया। अर्ध मतलब सेमी हो गया। और प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी जिसे कह रहे हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट इसे कहा जाता है। तो ये प्रकार है, इनको जल्दी से लिखे, इनको मैं थोड़ा थोड़ा समझा दे रहा हूं, फिर लिखा दूंगा, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी, ऐसी बेरोजगारी जिसमें व्यक्ति काम करता हुआ तो दिखता है, लेकिन उसका जो प्रोडक्शन होता है उसमें उसका कोई सहयोग नहीं होता है ना। अगर कुछ जैसे इस प्रकार की बेरोजगारी मुख्य रूप से खेती में पाई जाती है। अब खेती में क्या है, परिवार के सभी लोग लगे हुए हैं काम में, अब उत्पादन जो भी हो रहा है वो हो ही रहा है ना। अगर उसमें से एक आध दो चार लोग अगर चले जाए कहीं दूसरी जगह भी काम करें, तो उत्पादन में कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी बेरोजगारी को क्या कहते हैं, छिपी बेरोजगारी। जो व्यक्ति काम करता हुआ तो दिखता है, लेकिन उसका जो उत्पादन होता है उसमें कोई भी उसका योगदान नहीं होता, तो ऐसी बेरोजगारी को क्या कहते हैं, छिपी बेरोजगारी कहा जाता है। दूसरा क्या है, अर्ध या अल्प। अल्प मतलब क्या है, या अर्ध का मतलब क्या है कि जो कुछ समय के लिए होती है। जब व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं मिलता तो उसे अर्ध बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। कार्य करने की कुछ क्षमता है उसके पास,
अब डिग्री बीएड की है लेकिन काम उसको कहीं और ऐसी जगह करना पड़ रहा है जिसका उस एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो प्रचलित मजदूरी होती है उससे कम मजदूरी पर भी काम करने के कर रहा होता है। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं मिलता तो ऐसी बेरोजगारी को अर्ध या फिर अल्प बेरोजगारी कहा जाता है। तीसरा क्या है, खुली बेरोजगारी का मतलब यह है कि जब व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई काम मिल ही नहीं पाता। ठीक है, वह कार्य करने के योग्य भी है, क्षमता भी है, लेकिन उसे किसी प्रकार का कोई काम नहीं मिलता तो उसे क्या कहते हैं, खुली बेरोजगारी कहते हैं। चौथा क्या है, मौसमी बेरोजगारी। मौसमी का मतलब यह है कि भाई किसी मौसम विशेष में तो काम मिलता है, बाकी समय बेरोजगार रहते हैं, तो ऐसी बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। और इस प्रकार की बेरोजगारी भी कृषि में देखने को मिलती है। जैसे कृषि काम में क्या होता है, जिस टाइम पे बुआई हो रही है उस समय काम होगा, फिर उसके बाद खाली हो जाएंगे, फिर गोड़ाई वगैरह हो रही है कुछ टाइम, फिर खाली हो गए, है ना, फिर कटाई होगी, फिर बाकी समय फिर खाली। तो इस तरीके का जो काम है जो सीजन किसी मौसम विशेष में मिलता है उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। अब शिक्षित बेरोजगारी का मतलब क्या है, जब व्यक्ति को अपनी शिक्षा एजुकेशन के अनुरूप कार्य नहीं मिलता तो उसे शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। और भारत में ये सबसे बड़ी समस्या है शिक्षित बेरोजगारी की, है ना, ये सबसे ज्यादा यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई देता है। इसके बाद क्या है, चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी क्या है, देखो जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो चक्र आते हैं, मंदी और तेजी, उसके कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, बेरोजगारी हो जाती है, उसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, जब मंदी आएगी तो रोजगार कम हो जाएगा, जब तेजी आएगी तो रोजगार बढ़ जाएगा। इस प्रकार के रोजगार को क्या कहते हैं, चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है, देखो उद्योग जो होते हैं उनकी संरचना में जब परिवर्तन किया जाता है, उद्योगों की संरचना में परिवर्तन, जैसे पहले मजदूर काम कर रहे हैं, फिर वहां पर क्या लगा दिए, मशीन लगा दी। मशीन लगा दी तो जहां 10 मजदूर काम कर रहे थे अब एक आदमी मशीन को चला रहा है, तो 9 लोग तो बेरोजगार हो गए ना। तो इस प्रकार जब संरचना में परिवर्तन से बेरोजगारी होती है तो उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, लास्ट क्या है, देखो घर्षणात्मक या संघर्षात्मक बेरोजगारी। इसको भी थोड़ा सा समझ लेना। ये क्या होता है, देखो जब व्यक्ति एक रोजगार छोड़ करके दूसरे रोजगार में चले जाता है ना, जब एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाने के जाता है, उस बीच में जब जितने समय के लिए व्यक्ति रोजगार से विहीन रहता है तो इस प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट को घर्षणात्मक या संघर्षात्मक कहते हैं, है ना। आप एक जगह काम कर रहे हो, आपने वहां पर छोड़ दिया, फिर आप दूसरी जगह ढूंढ रहे हो काम, उस दौरान जितने समय आप बेरोजगार रहोगे तो उसे क्या कहेंगे, घर्षणात्मक या संघर्षात्मक बेरोजगारी कहते हैं। उम्मीद है सभी को ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, चलिए तो जल्दी से इसे लिख लें, इनको इतना लिख लिया होगा सबने। ठीक है ठीक है ठीक है, गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो इतनी चीजें सबको क्लियर होगी होंगी। अब इन पर हम जल्दी से इनके बारे में लिख लेते हैं। बेरोजगारी हमने समझ ली क्या होता है। बेरोजगारी का मतलब है जब एक व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह करने के लिए, जब एक व्यक्ति को अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कोई कार्य नहीं मिलता तो उसे बेरोजगारी कहा जाता है। या फिर जब कोई व्यक्ति कार्य करने में समर्थ भी है और इच्छुक भी है, ठीक है, लेकिन उसे कार्य नहीं मिलता तो यह स्थिति बेरोजगारी की स्थिति कहलाती है। बेरोजगारी के प्रकार देख रहे हैं हम, मुख्य जो है 8 प्रकार, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहली इसमें आप लोग हेडिंग लिखेंगे, नंबर 1 छिपी बेरोजगारी या फिर अदृश्य या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी। नंबर 1 लिखेंगे छिपी या फिर अदृश्य या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं इसके बारे में। छिपी बेरोजगारी का मतलब क्या बताया मैंने कि यह बेरोजगारी एक तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देती, एक ऐसी बेरोजगारी जिसमें व्यक्ति कार्य करते हुए तो दिखाई देता है लेकिन उसका जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन में उसका कोई योगदान नहीं होता है। इस प्रकार की बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, तो लिख लेना, जब कोई व्यक्ति
कार्य करता हुआ दिखाई देता है, कार्य करता हुआ दिखाई देता है, परंतु उत्पादन में उसका कोई योगदान नहीं होता, कोई योगदान नहीं होता, तो उसे छिपी बेरोजगारी कहते हैं, तो उसे छिपी बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, तो उसका उत्पादन में कोई योगदान नहीं होता। अब ये बेरोजगारी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती है ना, तो क्या कहेंगे, यह बेरोजगारी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती, और इस प्रकार की बेरोजगारी कहां पर पाई जाती है? इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कृषि क्षेत्र में होता क्या, देखो कृषि में सभी लोग काम पर लगे हैं, अगर 2-4 लोग वहां पर से अगर चले भी जाए तो उसमें जो उत्पादन है उत्पादन उतना ही होगा, उसमें कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसे छिपी बेरोजगारी कहा जाता है। अब अगला आता है अर्ध या अल्प बेरोजगारी। नेक्स्ट लिखेंगे अर्ध या फिर अल्प बेरोजगारी। अर्ध या अल्प बेरोजगारी, और इसमें लिख लेना, जब व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य नहीं मिलता, जब व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य नहीं मिलता, के अनुरूप कार्य नहीं मिलता, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अर्ध बेरोजगारी कहते हैं, अर्ध बेरोजगारी कहते हैं। अब रोजगार तो है लेकिन अपनी योग्यता के अनुरूप नहीं है, तो क्या कहलाया? अर्ध बेरोजगारी। ठीक है, और इसमें व्यक्ति प्रचलित मजदूरी से कम दर में काम करता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इस प्रकार अगर पूछा जाए किस प्रकार की बेरोजगारी में, तो इस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति प्रचलित मजदूरी से कम मजदूरी पर काम करता है, कम मजदूरी पर कार्य करता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना, किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति प्रचलित मजदूरी से कम दर पर काम करता है, तो यह अर्ध या अल्प बेरोजगारी में यह स्थिति आती है। नेक्स्ट आता है खुली बेरोजगारी, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, खुली बेरोजगारी। ठीक है, खुली का मतलब क्या है? जब व्यक्ति कार्य करने के योग्य है और कार्य करने का इच्छुक भी है और उसकी क्षमता भी है, लेकिन उसे कोई कार्य नहीं मिलता। जब व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक है और कार्य करने में सक्षम भी है, परंतु उसे कोई कार्य नहीं मिलता, परंतु उसे कोई कार्य नहीं मिलता, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे खुली बेरोजगारी कहते हैं, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट,
खुली बेरोजगारी कहते। क्लियर हो गया? खुली बेरोजगारी का मतलब भी सबको समझ में आ गया होगा। ये 3 हमारी बेरोजगारी कंप्लीट। इसके बाद मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, जब मौसम विशेष में पाई जाने वाली बेरोजगारी को क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी। लिखिए इसको, नंबर नेक्स्ट लिखेंगे, मौसमी बेरोजगारी। किसे कहेंगे? मौसम विशेष। किसी मौसम विशेष में, मौसम विशेष में रोजगार मिलता है, शेष समय व्यक्ति क्या रहता है? शेष समय बेरोजगारी रहती है, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। और ये कहां पाई जाती है? यह बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ध्यान रखेंगे, यह बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में मिलती है, कृषि क्षेत्र में देखो मौसमी बेरोजगारी भी है और कौन सी? छिपी बेरोजगारी भी। ये दोनों बेरोजगारियां कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। लिखा सबने? यह बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में मिलती है। कौन कौन सी पड़ी? छिपी बेरोजगारी, जब कोई व्यक्ति कार्य करता हुआ दिखाई देता है लेकिन उत्पादन में उसका कोई योगदान नहीं होता तो उसे छिपी बेरोजगारी। और यह इसमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती है बेरोजगारी, और ये कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। अर्ध बेरोजगारी, जब व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य नहीं मिलता तो अर्ध बेरोजगारी। और खुली, जब व्यक्ति को कोई काम ही नहीं मिलता, खुली बेरोजगारी। मौसमी, मौसम विशेष में काम मिलता है, बाकी समय बेरोजगार रहता है, तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। लिखा सबने इतना? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली बेरोजगारी आती है शिक्षित बेरोजगारी। नेक्स्ट लिखेंगे शिक्षित, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब शिक्षित बेरोजगारी का मतलब क्या है? देखो, एक तो अर्ध बेरोजगारी थी, उसमें हमने कहा था व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य नहीं मिलता और वह प्रचलित दर से कम दर पर भी काम कर रहा होता है। लेकिन जो शिक्षित है उसमें व्यक्ति को अपनी शिक्षा के अनुरूप कार्य नहीं मिलता है ना, अपनी शिक्षा के अनुरूप कार्य नहीं मिलता। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहेंगे? शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, तो शिक्षित बेरोजगारी जब व्यक्ति को अपनी शिक्षा के अनुरूप कार्य नहीं मिलता, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं, शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। और ये भारत में ये सबसे बड़ी समस्या कौन सी बेरोजगारी है? तो यही बेरोजगारी भारत में सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, यह भारत में सबसे समस्यात्मक बेरोजगारी है, समस्यात्मक बेरोजगारी है। तो भारत में सबसे ज्यादा समस्यात्मक बेरोजगारी कौन सी है? तो शिक्षित बेरोजगारी है।
इसके अलावा चक्रीय बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी। नंबर नेक्स्ट हो जाएगा चक्रीय बेरोजगारी। अब ये क्या होता है? देखो चक्र कहां पर होते हैं? आर्थिक, इकोनॉमिक जो साइकिल होते हैं उन पर, ठीक है। व्यापारिक क्षेत्रों में ये बेरोजगारी मिलेगी। तो आर्थिक क्षेत्रों में आने वाले उतार चढ़ाव के कारण, ऐसे कह सकते हो, आर्थिक क्षेत्रों में उतार चढ़ाव के कारण, उतार चढ़ाव के द्वारा उत्पन्न बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। तो आर्थिक जो चक्र होते हैं, उतार चढ़ाव मतलब मंदी तेजी, उसके द्वारा जो बेरोजगारी पाई जाती है तो उसे हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ये कहां पर? आर्थिक क्षेत्रों में ये, या व्यापारिक क्षेत्रों में दिखाई देती है। नंबर नेक्स्ट आता है संरचनात्मक। इसको भी ध्यान रखना, संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, बेरोजगारी। अब ये क्या होगा? देखो, ये उद्योगों की संरचना में परिवर्तन से ये बेरोजगारी मिलती है। तो ये भी उद्योगों में मिलने वाली बेरोजगारी है, ठीक है। तो उद्योगों की, बिल्कुल, गुड इवनिंग रेखा। उद्योगों की संरचना में, उद्योगों की संरचना में, स्ट्रक्चर मतलब संरचना में परिवर्तन करने से उत्पन्न बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। और इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चनों को करोगे तब आपको लग रहा होगा कि हमें आ गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन बहुत सारे इसमें गलत हो जाते हैं, इसलिए ध्यान से इस टॉपिक को करना है, ठीक है। इसके बाद अगला लास्ट जो इसमें आता है उसे कहते हैं घर्षणात्मक। नंबर 8 आता है घर्षणात्मक या फिर संघर्षात्मक भी कहते हैं, संघर्षात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक या संघर्षात्मक बेरोजगारी। अब घर्षणात्मक बेरोजगारी मैंने कहा कि जब व्यक्ति एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार में जाता है तो उस दौरान जो बेरोजगारी होती है, ठीक है। जब व्यक्ति एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार में जाता है, उस दौरान जितने समय बेरोजगार रहता है उसे घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं, उसे घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। तो ये हैं बेरोजगारी के प्रकार, ठीक है। तो ये बेरोजगारी हमने यहां पर समझा, तो जल्दी से सभी लोग इसको लिख लो।